हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ रिले के बारे में कि रिले क्या होता है, रिले कैसे काम करता है, रिले की एनओ एनसी पिंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, उसके बारे में हम सिंपल लैंग्वेज में डिटेल बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे कि रिले कैसे काम करता है, इसका सिमुलेशन करेंगे, प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि रिले कैसे काम करता है और साथ के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट पैरामीटर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा डिटेल में हम रिले का खंडन करने वाले हैं कि रिले बेसिकली होता क्या है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने बहुत सारी इमेजेस है जिसमें रिले की कई सारी पिंस है। किसी रिले में 4 पिंस है, किसी रिले में 5 पिंस है, किसी रिले में 6 पिंस है। उन सारे पिंस का भी मतलब हम समझेंगे कौन सी पिन कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा रिले होता है तो रिले बेसिकली एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है जिसका हम यूज़ करते हैं हाई पावर वोल्टेज या हाई पावर सर्किट को या हाई पावर लोड को ऑपरेट करने के लिए बाय यूजिंग लो पावर सिग्नल, जो कि 5 वोल्ट 10 वोल्ट का हम सिग्नल अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और कॉइल एनर्जाइज होने की वजह से ये जो आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो ये पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा जो मैं कंपोनेंट की बात करता हूँ तो ये मेरे पास एक आर्मेचर आता है। ये वाला जो आपको सेक्शन दिख रहा है ना, इसको आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो मेरे पास आता है ये स्प्रिंग होता है, ठीक है। स्प्रिंग यहाँ पे जो आपको स्प्रिंग से दिख रहा है ना, ये बेसिकली ये भी एक कंपोनेंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि रिले में होते हैं। अब मैं बात करता हूँ रिले में जो पिंस होते हैं वो कौन कौन से पिंस होते हैं। ये एक तो 2 इंपॉर्टेंट पिंस होती है, एनओ और एनसी, जिसको नॉर्मली ओपन और नॉर्मली कनेक्टेड पिंस भी बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 2 पिंस होते हैं जिसको कॉइल का नाम दिया जाता है और तीसरी पिन जो 5वीं जो पिन है वो कॉमन पिन है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली रिले का स्पेसिफिकेशन, रिले क्या होता है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि रिले कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सर्किट लिया हुआ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ कि रिले होता क्या, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मेरा है कॉइल है, ठीक है, और ये मेरा आर्मेचर, ये जो आर्मेचर है ये मूव कर रहा है, ये बेसिकली मेरा आर्मेचर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगाया हूँ। 5 वोल्ट की बैटरी से क्या होता है कि जैसे मैं सिग्नल अप्लाई करता हूँ ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और ये कॉइल इनर्जाइज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ये इनर्जाइज हो जाती है, इस आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये जो आर्मेचर है ना, इसको दूसरी साइड पुश करता है और ये जो कॉन्टैक्ट्स बन जाता है, कॉन्टैक्ट बनते ही ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाती है। आप देख सकते हो ये बल्ब ग्लो करने लगा, ठीक है। तो जो मेरा ये बल्ब ग्लो कर रहा है ये हाई पावर पे चलने वाला ये बल्ब है, ठीक है। जैसे 100 वाट का मैंने वो लगा दिया, वोल्ट लगा दिया, 100 वाट का बल्ब लगा दिया, मोटर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लोड हो सकता है, आपका मोटर हो सकता है, फैन हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैं एक स्विच लगाता हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पे स्विच ऑन किया, ठीक है, मेरा ये इनर्जाइज हो गया। इनर्जाइज होने के बाद ये अट्रैक्ट करेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार यहाँ पे स्विच यूज होता है, ठीक है। कई बार क्या करते हैं कि आप यहाँ पे कोई टेम्परेचर सेंसर ले लेते हो, ठीक है। इतना टेम्परेचर सेंस करने के बाद हमारा क्या हो गया कि स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक। चौथा आता है प्रेशर सेंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का आप यूज कर सकते हो एज ए आप ब्रेकर सर्किट। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों हम यूज करके कंट्रोल करते हैं। रियल प्रैक्टिकल लाइफ में रिले का यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ मैं दूसरे सर्किट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है और कैसे कॉइल इनर्जाइज होता है और कैसे ये आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये कॉइल इनर्जाइज होता है, ठीक है। इनर्जाइज होने के बाद यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, तो ये जो आर्मेचर है ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना लेगा। देख रहे हो कॉन्टैक्ट बना लिया नीचे। तो यही होता है बेसिकली, जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पहले मान लो नॉर्मली कनेक्टेड है तो एनओ पे कनेक्ट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं तीसरे डायग्राम में, और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये जो देख सकते हो ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है, ये नॉर्मली ओपन है। ये आपको नीचे वाला क्लोज दिख जाएगा और तीसरी पिन जो है कॉमन है, ठीक है। तो एक कॉमन ही बेसिकली कनेक्ट होती है एनओ एनसी पिन पे, ठीक है। अब जैसे ये माइक्रो कंट्रोलर है, आर्डिनो है, यहाँ से सिग्नल जैसे भेजता है, ठीक है। जैसे सिग्नल भेजता है क्या करता है कि ये जो आर्मेचर है ना, ये देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिग्नल भेजा, ये उसको पुश कर देगा यहाँ पे, और ये पुश करने के बाद ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये जो बल्ब है आपका ग्लो करने लगता है, ठीक है। समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इसको ये पुश करेगा, सर्किट कंप्लीट हो गई, ये एलईडी ग्लो करने लगी। तो यही बेसिकली है कि लो पावर सिग्नल से 5 वोल्ट 10 वोल्ट
रिले जो आता है हमारा, जब भी 5 वोल्ट 10 वोल्ट का ही रिले आता है, जिसका हम यूज करके जिसमें 5 वोल्ट 10 वोल्ट अप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, हाई पावर सेक्शन आपका काम करने लगेगा। ठीक है, यही होता है बेसिकली रिले। अब इससे कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं कि रिले का कुछ प्रैक्टिकल सर्किट देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रिले की दो इंपॉर्टेंट सर्किट मैंने लिया हो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि रिले वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले सर्किट में क्या है कि सिंपल सा कनेक्शन है, रिले को मैंने स्विच के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इससे इसका जो आउटपुट है उससे मैं एलईडी को ग्लो कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइमरी साइड पर मैंने बैटरी लगाया है जिसका कि सेकेंडरी से कोई लेना देना नहीं हो, सेकेंडरी से ये आइसोलेट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिले का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और सेकेंडरी साइड आप कितना बड़ा लोड ऑपरेट करवा सकते हो डिपेंड करता है कि रिले की रेटिंग क्या है। ठीक है, अब रिले में ये 5 पिन्स हैं जिसमें पर टर्मिनल 1 है, फिर कॉमन स्विच है, फिर टर्मिनल 2 है, फिर चौथा पिन जो नॉर्मली क्लोज है, पांचवा नॉर्मली ओपन है। तो ये बेसिकली 5 पिन्स के ही रिले मोस्टली आते हैं। ठीक है, और दूसरे केस में आप देखोगे तो दूसरी सर्किट में क्या है कि कुछ इसमें एलडीआर लगा हुआ है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, रिले लगा हुआ है। तो एलडीआर के बारे में मैंने टाइप्स ऑफ रजिस्टर में पूरा डिटेल दे रखा है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लेना। ठीक है, तो इस पर एलडीआर पर जैसे अंधेरा होता है ना, तो ये मेरी सर्किट कंप्लीट होती है और रिले जो है ना, रिले का कॉन्टैक्ट स्विच होता है और हमारा फैन जो है चलने लगता है। ठीक है, जैसे एलडीआर पे लाइट पड़ती है ना तो एलडीआर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो ये सर्किट पूरी चेंज हो जाती है। तो ये मेरा उस टाइम पे जो फ़ैन होता है वो ऑफ होता है और जब डार्क होता है तब ये सर्किट ऑन होती है। ठीक, तो ये बेसिकली दो एग्जांपल ले लिया जहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कि ये जो रिले है कैसे हम कंट्रोल करते हैं हाई पावर लोड को। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली इसकी NO-NC पिन्स होती कैसे है, वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो पहले केस में मैं बात करता हूं, तो जहां पे देख सकते हो जो मेरा रिले है ना, ये नॉर्मली ओपन केस में है। एनओ का मतलब नॉर्मली ओपन होता है और एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ओपन का मतलब होता है जो हमारा सेकेंडरी साइड है ना वो बेसिकली एनओ पिन्स पे कनेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो मेरा ये बल्ब है ना, ये एनओ पिन्स पे कनेक्ट है, नॉर्मली ओपन पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी यहाँ पे ना, मैग्नेटिक यहाँ पे मैंने स्विच क्लोज किया। ठीक है, यहाँ पे स्विच क्लोज किया। ठीक, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसके पास जनरेट होगी तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा तो ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अट्रैक्ट होगा तो ये क्लोज हो जाएगी, क्लोज होने के बाद एक एलईडी मेरा ग्लो करने लगेगा। तो नॉर्मली ये ओपन पे कनेक्ट है। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या है ना कि जैसे मैं यहाँ पे स्विच, दूसरे केस में क्या है कि ये मेरा नॉर्मली क्लोज है, सर्किट ऑन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मली क्लोज पे ये मेरा सर्किट ऑन है। जैसे मैं इसको ये क्लोज करूंगा स्विच ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और इस आर्मेचर को ना ये पुश कर देगी उधर उस साइड में। ठीक है, यहाँ पे एक आर्मेचर लगा रहता है, इसको पुश कर देगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये सर्किट काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला केस, एनओ का केस। दूसरा वाला एनसी की सर्किट कंप्लीट हो गई। अब हम थोड़ा सिमुलेशन कर लेते हैं कि एनसी पिन और एनओ पिन्स कैसे काम करती हैं, कैसे वोल्टेज अप्लाई पे ये पिन्स डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होती हैं। तो ये मैं थोड़ा सा सिमुलेशन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, नॉर्मली क्या है कि मेरा जो ऊपर वाला 5 वोल्ट है ना, वो बेसिकली क्या है कि इस टाइम पे ना ये पिन्स जो है एनओ से या एनसी से कनेक्टेड है। ठीक है, 5 वोल्ट की सप्लाई दिया है मैंने। ठीक है, और ये पिन नॉर्मली क्लोज हो गई। जब मैंने 5 वोल्ट का सप्लाई दिया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं 5 वोल्ट की सप्लाई नीचे वाली जो इंडक्टर से कनेक्ट है ना, इसको हटाऊंगा ना, तो ये देखना ये पिन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी और ये एक सर्किट से जो कि एनओ पिन से कनेक्टेड है उससे ये सिमुलेट होने लगी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली एनसी एनओ पिन, जो कि आपको यहाँ पे मैंने सिमुलेट करके भी दिखा दिया ताकि वो और अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक है, अब मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट टेस्ट पैरामीटर्स के बारे में बात करता हूँ जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई रिले मतलब सेलेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ हमें बेसिकली ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले इंपॉर्टेंट पिकअप वोल्टेज और एक होता है पिकअप करंट। ठीक है, तो मिनिमम वोल्टेज आप देखोगे ना कि हर एक रिले पे कुछ न कुछ मिनिमम वोल्टेज मेंशन किया रहता है। ठीक है, जैसे 5 वोल्ट का रिले है, 12 वोल्ट का रिले। आप यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो 5 VDC लिखा है। तो 5 वोल्ट पे अगर प्राइमरी वोल्ट 5 वोल्ट दोगे तो ये रिले ऑन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप 10 एम्पियर का 250 वोल्ट का आप क्या कर सकते हो कि लोड लगा सकते हो, इससे लोड ऑपरेट करवा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है जब भी आप कोई रिले देखते हो, तो उसमें आपको इसका वो रेटिंग डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितने कहाँ पे कितने पावर में आप इसको यूज कर रहे हो। ठीक है, दूसरा हमारा जो होता है ड्रॉप आउट वोल्टेज। ड्रॉप आउट वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जबकि आप इससे कम जैसे इससे वोल्टेज कम दोगे तो आपका रिले ऑफ हो जाएगा। तो इसमें कुछ टाइमिंग पैरामीटर्स भी होते हैं, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। तो इन सब के बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है,
अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ रिले के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले होता है, सॉलिड स्टेट रिलेज होते हैं, तो उन सब के बारे में मैं डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कितने डिफरेंट टाइप्स के रिलेज होते हैं और कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में आगे अगले वीडियो में मैं बात करूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी मजेदार वीडियो लेके आता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।